हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज से मैं आप सभी लोगों के लिए एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप फेज 2 एग्जाम का ग्रुप डिस्कशन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक कवर करवाने वाला हूं जिसका नाम है वुमेन्स इन आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों, यहाँ पर आप किसी का भी लेक्चर देख लो, केवल लेक्चर देखने के बाद आप जीडी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डेली बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाऊंगा। इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाऊंगा और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को दे दूंगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ को खुद से पढ़ना, सारे पॉइंट्स को वहाँ पर याद करना और फिर लास्ट में मिरर के सामने बैठकर खुद से इन सारे पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है। तभी जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा और फिर आप ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर पाओगे। इसका पीडीएफ आपको examgurujob.com पर मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का फ्री क्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उस क्यूज का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे अटेम्प्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबके माइंड में रखनी चाहिए। और यह जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपनी तैयारी से लेकर जब आप ग्रुप डिस्कशन करने जाओगे उस समय तक आपको फॉलो करना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस हैबिट। प्रैक्टिस रीडिंग लाउडली ऑन एवरी टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊँगा इसका पीडीएफ आप सभी को मैं दे दूँगा। तो इस पीडीएफ को आप सभी को घर में एक बार पढ़ना है और लाउड वॉइस में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप केवल इसे मन में ही पढ़ते जाओ। इससे होगा क्या कि आपके बोलने की कॉन्फिडेंस आएंगे, आपकी लैंग्वेज में सुधार आएगी। और जब आप किसी भी टॉपिक को लाउडली रीड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इनिशिएट द डिस्कशन। मोस्ट ऑफ अस हैव अ मिसकॉन्सेप्शन दैट इनिशिएटिंग द डिस्कशन वुड गिव यू एन एडवांटेज ओवर अदर्स। इट डज गिव यू एन एडवांटेज, but only if you know the subject well and have something relevant to start the discussion, otherwise it is a disadvantage। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट होगा सारे लोग एक साथ टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करने का तरीका क्या होता है? अगर दोस्तों आपके उस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि किस पॉइंट से इसे स्टार्ट किया जा सकता है, तब आप कोशिश करना कि वहाँ पर डिस्कशन को इनिशिएट करें। इससे आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी पॉइंट नहीं है वहाँ पर बोलने के लिए, तो इस कंडीशन में कभी भी आप डिस्कशन को स्टार्ट ना करें। अदरवाइज आपका जो फर्स्ट इम्पैक्ट है वो पड़ेगा एयरफोर्स ऑफिसर पर और उसी बेसिस पे आपके आगे मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है स्पीक पोलाइटली। दोस्तों, मैंने देखा है कि ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग बिल्कुल सब्जी बाजार बना देते हैं, एक के बाद एक बोलना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा आप सभी लोगों को नहीं करना। जो भी चीज़ें बोलिए बिल्कुल पोलाइट वे में बोलिए। ऐसा बोलिए जैसे लगे कि आपने सामने वाले को अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ना कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हो। इसके बाद है बी प्रिसाइड। यानी कि दोस्तों ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आपको टू द पॉइंट सारी बातें बोलनी होती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपने मन से लाइन बनाकर बोलते जा रहे हो, इंग्लिश में बोलते जा रहे हो। इस तरह के लेंदी सेंटेंस आप यूज करोगे तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कम ही पॉइंट बोलो लेकिन प्रिसाइड वे में एंड रियल पॉइंट बोलो, तभी आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। इसके साथ आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों बोलते समय ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठे रहो या फिर कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है तो उसकी बातों को केवल मूर्ति बनकर सुनते रहो। वो क्या बोल रहा है, उसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, इसके अनुसार से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। अगर आप उसके किसी बात से सहमत हो तो धीरे से अपना सर हिलाना वहाँ पर, अदरवाइज वहाँ पर आप चुप रह सकती हो। तो यह जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे विकसित होगा? या जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे घर में मिरर के सामने बैठकर और अलग अलग सेंटेंस को यूज करोगे जिसमें से कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे, उस हिसाब से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। तब इस प्रैक्टिस के बाद आप इन सारे क्वालिटीज़ को अपने अंदर हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते समय। इस चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद देखो, ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो कैंडिडेट के अंदर देखा क्या जाता है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों आपका नॉलेज बेस। यानी कि जिस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज कैसा है, आप किस तरह के सेंटेंस वहाँ पर यूज कर रहे हो, यह देखा जाता है। इसके बाद अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि दोस्तों मान लो किसी व्यक्ति ने कोई पॉइंट बोला, वहाँ पर उस पॉइंट में क्या पॉजिटिविटी छुपी हुई है, अगर आप उस पर कुछ रिएक्शन देते हो तो यह आपके अलर्टनेस को दिखाता है। साथ ही में दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं
जिसके काउंटर में आप कुछ बोलना चाहते हो, तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। तो इस चीज़ों को भी आपको वहाँ पर देखा जाएगा। इसके साथ आपकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ में, यह वहाँ पर देखा जाता है। साथ में आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, यानी कि आप लोगों के साथ कैसे किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो एक लीडर के रूप में। आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है, यानी कि जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसे आप कितना ध्यान से सुनते हो और उस पर कैसा रिएक्शन देते हो। इसके साथ साथ आपका टीम स्किल्स एंड गोल ओरिएंटेशन, यानी कि अपनी जो भी सहपाठी होंगे, यानी कि साथ में जाकर जो टेस्ट दे रहे होंगे, उन सभी के साथ मिलकर आप किस तरह से उस टॉपिक के गोल को अचीव करते हो और किस तरह से वहाँ पर अपनी टीम स्किल्स दिखाते हो, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जाएगी। सो ये था दोस्तों आपका ग्रुप डिस्कशन का कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज वुमेन्स इन आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों जैसा कि आपने अभी हाल के दिनों में देखा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में खास करके वुमेन्स की एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है, तो यह एक हॉट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कवर करवाऊंगा। सारे टॉपिक के बारे में आपको हिंदी में बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसके बाद आपको इस PDF को खुद से पढ़ना है और इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप खुद से अपने लैंग्वेज में इस सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना घर में मिरर के सामने बैठकर। तो देखो आज का पहला टॉपिक है, इन 1888 वुमेन वेयर रिक्रूटेड फॉर द इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इट वाज ओनली इन 1992 that women officers were inducted into non-medical roles in the armed forces, but only as short service commission officers। यानी कि दोस्तों सबसे पहले 1888 वैसा साल था जिसमें वुमेन को इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में रिक्रूट किया गया, और इसके बाद 1992 में जाकर जो वुमेन ऑफिसर्स थी इनको इंडक्ट किया गया, लेकिन नॉन मेडिकल रोल्स में। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि 1888 में केवल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एंट्री मिली थी वुमेन को, लेकिन 1992 में जो नॉन मेडिकल रोल्स हैं यानी कि नर्सिंग के अलावा उन सभी में भी इनकी एंट्री मिली, लेकिन एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, परमानेंट कमीशन के तहत नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इन 2008 यानी कि 2008 में द सेंटर ग्रांटेड ए परमानेंट कमीशन टू द वुमेन ऑफिसर्स ओनली इन द लीगल एंड एजुकेशन कॉर्प्स। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इन 2019 वुमेन कैन अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन इन आर्मी। दोस्तों 2008 में सेंटर ने ग्रांट किया कि वुमेन्स या परमानेंट कमीशन पर आएगी, लेकिन केवल लीगल एंड एजुकेशन विभाग में, ना कि उन्हें कॉम्बैट विभाग वगैरह में दिया जाएगा। और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेट किया यहाँ पर, तब उसने वहाँ पर नियम निकाले कि परमानेंट कमीशन में वुमेन्स की भी अब एंट्री होगी। ये था आपका फर्स्ट का 2 पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है इन 2021। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल NDA में वुमेन्स की भी एंट्री स्टार्ट हुई है। इन 2021 विथ सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन गर्ल्स वेयर अलाउड टू राइट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एज द जेंडर बैरियर इज लिफ्टेड। 1,78,000 women have applied for the exam. By this, it is evident that now more women than ever are ready for the armed forces. अगर आपके ग्रुप डिस्कशन में यह टॉपिक आता है तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंट किया, तब यहाँ पर वुमेन्स की भी एंट्री, गर्ल्स की भी एंट्री लाई हुई NDA एग्जाम में, और पहले ही साल 1,78,000 वुमेन ने यहाँ पर अप्लाई किया है NDA के लिए, जो कि दिखाता है दोस्तों कि अब आज के ज़माने में जो वुमेन्स है वो भी रेडी है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। और यह आपको यह भी दिखाता है कि हमारा जेंडर बैरियर है ना, यानी कि जो जेंडर का एक बैरियर लगा हुआ वो भी काफ़ी लिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे वुमेन्स को भी एंट्री मिल रही है। अगला पॉइंट है अलाउइंग वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स हैज बीन अ बिग डिबेट नाउ जस्ट इन इंडिया बट इन द इंटायर वर्ल्ड। एज ऑफ नाउ ओनली अ फ्यू कंट्रीज अलाउ वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स। Slowly, Indian armed forces are also opening us combat roles for women. Indian Air Force started inducting women as fighter pilot in 2016. The first batch of women as soldier were inducted into the corps of military police in 2021. यानी कि दोस्तों जो वुमेन्स है इनका कॉम्बैट रोल में एंट्री दिलाने का जो डिबेट है ना काफ़ी बड़ा है, और केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर वुमेन्स को कॉम्बैट रोल दिया जाता है, यानी कि लड़ाई के जो भी क्षेत्र होते हैं ना, चाहे वो पहाड़ी मैदान हो, जंगल हो, या फिर और कोई युद्ध की स्थिति हो, ऐसे में वुमेन्स को काफ़ी कम ही अभी एंट्री मिल रही है। धीरे धीरे दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस में भी यहाँ पर कॉम्बैट रोल में वुमेन्स के लिए एंट्री स्टार्ट हुई है, और इंडियन एयरफोर्स ने 2016 में फाइटर वुमेन पायलट बनाना स्टार्ट किया, जिसका पहला बैच 2021 में बनकर रेडी हो चुका है कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस के तहत। इसके बाद अगला
यहाँ पर पॉइंट है, स्लोली द सिचुएशन इज चेंजिंग बट द शेयर ऑफ द वुमेन वर्क फोर्स इन द इंडियन आर्म फोर्सेस इज वेरी लो। एज ऑफ February 2021 द शेयर ऑफ द वुमेन वर्क फोर्स इन द इंडियन नेवी इज 6.5%, इन आर्मी इट इज़ 0.56% एंड इन एयरफोर्स इट इज़ 1.08%। यानी कि दोस्तों ये जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस में वुमेन का जो शेयर है यानी कि हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है। अगर हम फरवरी 2021 की रिपोर्ट देखें तो इंडियन नेवी में जितने भी यहाँ पर हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनमें केवल 6.5% ही वुमेन है। इंडियन आर्मी में तो काफ़ी लो हो जाता है, 0.56% है एंड इंडियन एयरफोर्स में 1.08% है। तो दोस्तों आप ग्रुप डिस्कशन के टाइम इन तीनों पॉइंट्स को बोल सकते हो। अगर आपने इन तीनों डेटा को सही तरीके से पेश किया तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेगा और आपके सिलेक्शन की ओर आपके एक फर्स्ट स्टेप होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर है, इन द इंडियन नेशनल आर्मी विच वॉज एक्टिव फ्रॉम 1942 टू 1945 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस देयर वाज एन ऑल वुमेन रेजिमेंट इन इंडिया। इट वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑल फीमेल कॉम्बैट रेजिमेंट्स ऑफ द टाइम। अब देखो मान लो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, इस टॉपिक पर बात हो रही है, यहाँ पर किसी ने ऐसा पॉइंट बोला कि वुमेन्स की एंट्री इंडियन आर्म फोर्सेस में तो सही तो है लेकिन हर एक विभाग में उसकी एंट्री सही नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कॉम्बैट फोर्सेस की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि सिचुएशन काफ़ी हेक्टिक होता है। कभी बार लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना होता है, जंगल में जाने होते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें कहीं ना कहीं वुमेन्स की एंट्री सही नहीं है। अगर कोई बंदा ने इस प्रकार से पॉइंट बोला तो वहाँ पर आप उसे काउंटर कर सकती हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसके पॉइंट को नकार दो, क्योंकि उसका भी कहना कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर सही है, लेकिन आप उसे किस तरह से पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप हिस्ट्री का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि 1942 से लेकर 1945 तक जो इंडियन नेशनल आर्मी था जिसे लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसमें एक अलग से वुमेन रेजिमेंट बनाया गया था। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिखाने के लिए कि आज के सिनेरियो में भी हमें वुमेन्स को एंट्री देनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेस में, इसकी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। इसके बाद आपका फाइनल कंक्लूजन होगा सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद। तो कंक्लूजन क्या है, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुमेन आर नाउ अलाउड इन मेनी रोल्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस which were reserved for males earlier, but the share of the women workforce in the Indian Armed Forces is still very low। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से इंडियन आर्म फोर्सेस में वुमेन को एंट्री अलाउ तो हो गई है, जहां पर पहले केवल मेल के लिए सीटें रिजर्व रहते थे, लेकिन अभी भी इनका जो शेयर है वो काफ़ी लो है। तो इस पर अब आपको अपने खुद के 2-3 पॉइंट्स बनाने हैं कि आप फाइनल कंक्लूजन क्या देना चाहते हो। और यह जो कंक्लूजन बनेगा ना, यह आपके साइकोलॉजिकल एबिलिटी को दिखाएगा, जो कि हर एक कैंडिडेट का अलग हो सकता है। तो आपका जो आज का टास्क है वो यही है कि आप अभी कमेंट बॉक्स में 2 पॉइंट कंक्लूजन का लिखें, यानी कि इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला, इंडियन आर्म फोर्सेस में वुमेन की एंट्री होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ये टॉपिक कवर करवाने वाला हूं कि क्योंकि अभी के सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और डेफिनेटली किसी न किसी कैंडिडेट के शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। सो गाइज अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों मैंने इसका PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहीं पर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का क्यूज का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उन दोनों को जरूर अटेम्प्ट करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।